हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं केमिस्ट्री के 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। अगर आप भी बाई क्लासेस के साथ स्टडी करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बिना स्किप किए वीडियो को लास्ट तक देखें, क्योंकि आज की क्लास आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही यूजफुल रहने वाली है। तो फ्रेंड्स, क्लास को स्टार्ट करते हैं। प्रश्न 1 क्या है हमारा? क्वेश्चन 1 है, निम्नलिखित में से कौन सा गुण अणु संख्यक गुणधर्म नहीं है? ऑप्शन आ है वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, ऑप्शन बा है क्वथनांक में उन्नयन, ऑप्शन सा है प्रकाशिक सक्रियता और ऑप्शन दा है हिमांक में अवनमन। तो देखो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा सा। क्या होगा? सा, प्रकाशिक सक्रियता। राइट आंसर क्या होगा? प्रकाशिक सक्रियता। ठीक है, उसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न 2 है हमारा, 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑप्शन आ है मोलरता, ऑप्शन बा है मोललता, ऑप्शन सा है नॉर्मलता और ऑप्शन दा है मोल अंश। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा आ। क्या होगा? राइट आंसर होगा आ, मोलरता। ठीक है, उसके बाद देखो हमारा अगला प्रश्न क्या है, शुद्ध जल की मोलरता कितनी होती है? मतलब शुद्ध जल की मोलरता कितनी होती है? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा आ। कितनी होती है? 55.6 एम। कितनी होती है? 55.6 एम। उसके बाद देखो हमारा अगला प्रश्न, 0.2 एम NaOH विलयन की नॉर्मलता होगी। कितनी होगी? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा आ। ठीक है, राइट आंसर होगा आ। कितनी होगी? 0.2 एन। कितनी होगी? 0.2 एन। अगला प्रश्न देखो हमारा, समुद्री जल का पराशुन दाब लगभग होता है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा आ। क्या होगा? आ। कितना होगा? 30 ATM। ठीक है, 30 ATM, 30 ATM। उसके बाद देखो अगला प्रश्न, ताप बढ़ाने पर मोलरता पर क्या प्रभाव पड़ता है? ताप बढ़ाने पर मोलरता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो देखो इसका राइट आंसर क्या होगा? आ। राइट आंसर होगा आ। ठीक है, सही उत्तर होगा हमारा आ, घटती है। उसके बाद देखो अगला प्रश्न, कौन सी सांद्रण इकाई ताप पर निर्भर नहीं करती है? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर देखो क्या होगा? आ, मोलरता। क्या? मोललता। ठीक है, राइट आंसर होगा आ। राइट आंसर होगा आ। उसके बाद देखो हमारा अगला प्रश्न, राउल्ट के नियम के अनुसार वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन बराबर होता है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा आ। क्या होगा सही उत्तर? आ, विलय के मूल अंश के। ठीक है, सही उत्तर आ, विलय के मूल अंश के। उसके बाद अगला प्रश्न देखो हमारा, समपसारी विलयनों में समान होता है। किसमें? समपसारी विलयनों में समान होता है। तो राइट आंसर क्या होगा? आ। क्या होगा राइट आंसर? पराशुन दाब। ठीक है, राइट आंसर होगा आ, पराशुन दाब। उसके बाद देखो हमारा अगला प्रश्न, आदर्श विलयन वह है जो पालन करता है। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा, राइट आंसर होगा आ, राउल्ट के नियम का। किसका? राउल्ट के नियम का। अब देखो अगला प्रश्न हमारा, विशिष्ट चालकता की इकाई मात्रक क्या है? विशिष्ट चालकता की इकाई क्या है? इसका राइट आंसर होगा आ। क्या है? ओम -1 सेंटीमीटर -1। उसके बाद अगला प्रश्न देखो हमारा, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का विभव कितना माना जाता है? मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का विभव कितना माना जाता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर देखो, इसका राइट आंसर होगा बा। कितना होगा? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा बा। कितना होगा? 0.0 V। ठीक है, 0.0 V। उसके बाद देखो अगला प्रश्न हमारा, फैराडे का प्रथम विद्युत अपघटन नियम है। फैराडे का प्रथम विद्युत अपघटन नियम है। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा आ। क्या होगा? सही उत्तर होगा आ। उसके बाद देखो हमारा अगला प्रश्न, फैराडे, एक फैराडे विद्युत का मान होता है लगभग किसके बराबर होता है? तो इसका सही उत्तर जो होगा वो आ होगा। क्या होगा? आ।
कितना होता है 96,500 कूलाम, 96,500 कूलाम। उसके बाद देखो हमारा अगला प्रश्न, लोहे पर जंग लगना किस प्रकार की प्रक्रिया है? लोहे पर जंग लगना किस प्रकार की प्रक्रिया है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा आ। क्या होगा? आ। कैसी प्रक्रिया है? एक विद्युत रासायनिक प्रक्रिया। ठीक है। उसके बाद देखो अगला प्रश्न, सेल स्थिरांक का मात्रक है। सेल स्थिरांक का मात्रक है, क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा आ। क्या होगा? सेंटीमीटर-1। ठीक है, सेंटीमीटर-1। उसके बाद देखो हमारा अगला प्रश्न, अगला प्रश्न क्या है? कोलराउस का नियम संबंधित है। कोलराउस का नियम संबंधित है। इसका सही उत्तर क्या होगा? आ। किस पर? अनंत तन्यता पर मोलर चालकता से। ठीक है, अनंत तन्यता पर मोलर चालकता से। उसके बाद अगला प्रश्न देखो हमारा, सीसा संचायक सेल में प्रयुक्त अम्ल है। सीसा संचायक सेल में कौन सा अम्ल प्रयुक्त होता है? इसका सही उत्तर है आ, H2SO4। कौन सा? H2SO4। ठीक है। उसके बाद देखो अगला प्रश्न, प्रबल विद्युत अपघट्य का उदाहरण है। प्रबल विद्युत अपघट्य का उदाहरण कौन सा है? आ, NaCl। NaCl क्या होगा? सोडियम क्लोराइड। ठीक है, सोडियम क्लोराइड। अब अगला प्रश्न देखो, तांबे के शोधन में एनोड बना होता है। तांबे के शोधन में जो एनोड होता है किसका बना होता है? सही उत्तर होगा आ। किसका? अशुद्ध तांबे का। ठीक है, अशुद्ध तांबे का। उसके बाद देखो अगला प्रश्न, शून्य कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक का मात्रक है, क्या है? इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा आ। क्या होगा? मोल L-1 S-1। ठीक है, मोल L-1 S-1। उसके बाद देखो हमारा अगला प्रश्न, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्ध आयु काल T½ का सूत्र होता है। क्या होगा इसका सूत्र? क्या होगा इसका सूत्र? इसका सही आंसर देखो क्या होगा? आ। क्या होगा? आ। कितना होगा? 0.693/K। ठीक है, 0.693/K। राइट आंसर आ। उसके बाद देखो अगला प्रश्न क्या है, अभिक्रिया की कोटि हो सकती है। अभिक्रिया की कोटि हो सकती है, इसका सही उत्तर क्या होगा? आ, पूर्णांक शून्य व भिन्न कोई भी हो सकती है। पूर्णांक शून्य व भिन्न कोई सी भी हो सकती है। उसके बाद देखो हमारा अगला प्रश्न, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की इकाई है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की इकाई है। सही उत्तर क्या होगा इसका? सही उत्तर होगा आ। क्या होगा? आ। सेकेंड-1। क्या? समय-1। उसके बाद देखो हमारा अगला प्रश्न, उत्प्रेरक अभिक्रिया के वेग को बढ़ाता है क्योंकि यह है। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा आ। क्या होगा? राइट आंसर आ, सक्रियण ऊर्जा घटाता है। इसका राइट आंसर क्या होगा? आ, सक्रियण ऊर्जा घटाता है। क्या करता है? सक्रियण ऊर्जा घटाता है। उसके बाद देखो हमारा अगला प्रश्न, आर्हेनियस समीकरण है। आर्हेनियस समीकरण है, क्या है आर्हेनियस समीकरण? इसका राइट आंसर होगा आ। ठीक है, क्या होगा? आ, K=AE⁻⁸ ठीक है, राइट आंसर होगा आ। उसके बाद देखो हमारा अगला प्रश्न, किसी अभिक्रिया का वेग ताप बढ़ाने पर, इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है आ। क्या है? बढ़ता है। ठीक है, किसी अभिक्रिया का वेग ताप बढ़ाने पर बढ़ता है। उसके बाद देखो अगला प्रश्न, आणविकता का मान कभी नहीं हो सकता। इसका सही उत्तर क्या होगा? आ। क्या होगा? शून्य। आणविकता का मान जो है वो कभी भी शून्य नहीं हो सकता। ठीक है। उसके बाद देखो हमारा अगला प्रश्न, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, रेडियो एक्टिव क्षय किस कोटि की अभिक्रिया है? कौन सी कोटि की अभिक्रिया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा आ। क्या हो जाएगा? सही उत्तर आ, प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। ठीक है। उसके बाद देखो अगला प्रश्न, छद्म यानी आभासी प्रथम कोटि की अभिक्रिया का उदाहरण है। इसका सही उत्तर क्या होगा? क्या होगा? सही उत्तर होगा इसका आ। क्या होगा? सही उत्तर होगा इसका आ, इक्षु शर्करा यानी कैन शुगर का जल अपघटन। क्या होगा? राइट आंसर आ। उसके बाद देखो हमारा अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा संक्रमण तत्व नहीं है?
कौन सा संक्रमण तत्व नहीं है इनमें से? इसका राइट आंसर है आ, जिंक जो है वो संक्रमण तत्व नहीं है। ठीक है, उसके बाद देखो हमारा जिंक संक्रमण तत्व नहीं है। अगला प्रश्न, इसके बाद देखो हमारा अगला प्रश्न, लैंथेनाइट संकुचन का मुख्य कारण क्या है? इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा आ, यानी 4f इलेक्ट्रॉनों का नगण्य आवरण प्रभाव। ठीक है, उसके बाद देखो अगला प्रश्न, संक्रमण धातु के रंगीन आयन बनाने का कारण है। क्या है संक्रमण धातु के रंगीन आयन बनाने का कारण? डी संक्रमण। क्या होता है? डी संक्रमण। राइट आंसर आ। ठीक है, अगला प्रश्न देखो हमारा, कौन सा आयन अनुचुंबकीय है यानी पैरामैग्नेटिक है? कौन सा आयन है इनमें से? राइट आंसर हो जाएगा आ, क्या है? Cu2 पॉजिटिव। क्या हो जाएगा सही उत्तर? Cu2 पॉजिटिव। ठीक है, उसके बाद देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, परमैग्नेट आयन MnO4 निगेटिव का रंग होता है। क्या होता है इसका रंग? आ, सही आंसर है इसका बैगनी गहरा लाल। क्या होगा? बैगनी गहरा लाल। राइट आंसर हो जाएगा आ। अगला प्रश्न देखो, K2Cr2O7 में क्रोमियम की ऑक्सीकरण अवस्था है। अब बताओ क्रोमियम की ऑक्सीकरण अवस्था क्या होगी? इसका सही उत्तर क्या होगा? +6। क्या होगी? +6। सही उत्तर आएगा आ। अगला प्रश्न देखो, अधिसंख्य संक्रमण धातुएं और उनके यौगिक होते हैं। इसका सही उत्तर क्या होगा? आ। क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा आ, उत्प्रेरकीय गुण दर्शाने वाले। राइट आंसर होगा आ, उत्प्रेरकीय गुण दर्शाने वाले। अब देखो अगला प्रश्न, एक्टिनाइट तत्वों की मुख्य ऑक्सीकरण अवस्था क्या है? इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर क्या होगा? आ। क्या होगा? A+3। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, सिक्का धातुएं कॉइनेज मेटल्स हैं, क्या है वो? राइट आंसर होगा आ। क्या होगा? कॉपर है, आर्गन है और गोल्ड है। क्या है? कॉपर है, सिल्वर है और सोना गोल्ड है। ठीक है, कॉपर सिल्वर एजी, कॉपर एजी सिल्वर, एयू गोल्ड। ठीक है, उसके बाद देखो राइट आंसर होगा इसका आ। क्या होगा? राइट आंसर आ। अब अगला प्रश्न देखो हमारा, पीतल मिश्र धातु है, इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा आ। पीतल जो है वो कॉपर और जिंक की मिश्र धातु है। राइट आंसर होगा आ। अगला प्रश्न देखो, CuNH3 6Cl3 में कोबाल्ट की उपसह संयोजन संख्या कितनी है? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा आ। क्या होगा? आ। सही उत्तर होगा इसका आ। अगला प्रश्न देखो, K4FeCN6 में केंद्रीय धातु आयन Fe यानी आयरन की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है? इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा 2 आ। इसका सही उत्तर होगा +2। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा आ +2। अगला प्रश्न देखो, EDTA किस प्रकार का लिगैंड है? EDTA किस प्रकार का लिगैंड है? इसका राइट आंसर क्या होगा? EDTA किस प्रकार का लिगैंड है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? आ। क्या होगा? आ षटदंतुर। ठीक है, राइट आंसर होगा आ षटदंतुर। उसके बाद देखो अगला प्रश्न, निरापद जटिल यौगिक क्लैड बनाते हैं जब लिगैंड हो। इसका राइट आंसर क्या होगा? आ। क्या होगा? आ बहुदंतु, जब लिगैंड क्या हो? पॉलीडेंटेट बहुदंतुर हों। ठीक है, उसके बाद देखो अगला प्रश्न, NiCO4 में निकेल की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी है? इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा आ। ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी? 0। सही उत्तर होगा आ 0। उसके बाद अगला प्रश्न देखो हमारा, क्लोरोफिल में पाए जाने वाला केंद्रीय धातु आयन है, कौन सा केंद्रीय धातु आयन पाया जाता है? इसका सही उत्तर होगा आ। क्या होगा? Mg2 पॉजिटिव। Mg2 पॉजिटिव। अगला प्रश्न देखो, विटामिन B12 में उपस्थित धातु आयन है, सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा आ। क्या होगा? आ कोबाल्ट। ठीक है, कोबाल्ट। उसके बाद अगला प्रश्न देखो, FeH2O5NOSO4 ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स में Fe का ऑक्सीकरण अंक है,
कितना होगा +1, राइट आंसर हो जाएगा आ। क्या होगा राइट आंसर आ। उसके बाद अगला प्रश्न देखो, जटिल यौगिक PTNS3 2Cl2 के कितने ज्यामितीय समावयवी संभव है? कितने ज्यामितीय समावयवी संभव है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर होगा आ। क्या होगा आ। कितने समावयवी संभव है? 2। ठीक है, 2 समावयवी संभव है। उसके बाद अगला प्रश्न देखो, उदासीन लिगैंड का उदाहरण है। सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा आ, H2O एक्वा। ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा आ, H2O एक्वा। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी हमारी आज की क्लास? वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली क्लास में एक अलग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।